हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से सीखेंगे। दूसरा इतिहास की पुस्तक से 8 अध्याय सुलेमान की उपलब्धियों के बारे में। हालेलुया। सुलेमान को यहोवा के भवन और अपने भवन के बनाने में 20 वर्ष लगे। तब जो नगर हुराम ने सुलेमान को दिए थे उन्हें सुलेमान ने दृढ़ करके उनमें इजराइलियों को बसाया। तब सुलेमान शोबा के हाताम को जाकर उस पर जयवंत हुआ। उसने दामोर को जो जंगल में है और हमात के सब बवंडर नगरों को दृढ़ किया। फिर उसने ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों बेतरोन को शहरपनाह और फाटकों और बूढ़ों को दृढ़ किया। उसने बलात और सुलेमान के जीते भंडार नगर थे, और उसने रथों और सवारों ने जितने नगर थे उनको, और जो कुछ सुलेमान ने यरूशलेम, लबानोन और अपने राज्य के सब देशों में बनाना चाहा, उन सब को बनाया। हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, हिव्वियों और सूबियों के बीच हुए लोग जो इज़राइल के ना थे, उनके वंश जो उनके बाद देश में रह गए और जिनका इज़राइलियों ने अंत ना किया था, उनमें से बहुतों को सुलेमान ने बेगार में रखा, और आज तक उनकी वही दशा है। परंतु इज़राइलियों में से सुलेमान ने अपने काम के लिए किसी को दास न बनाया। वे तो योद्धा और उसके हाकिम, उसके सरदार और उसके रथों और सवारों में प्रधान हुए। सुलेमान के सरदारों ने प्रधान जो प्रजा के लोग पर प्रभुता करने वाले थे, वे 250 थे। फिर सुलेमान फिरौन की बेटी को दाऊदपुर में से उस भवन में ले आया जो उसने उसके लिए बनाया था, क्योंकि उसने कहा, जिस जिस स्थान में यहोवा का संदूक आया है वह पवित्र है, इसलिए मेरी रानी इज़राइल के राजा दाऊद के भवन में ना रहने पाएगी। तब सुलेमान ने यहोवा की उस वेदी पर जो उसने ओसरे के आगे बनाई थी, यहोवा को होमबलि चढ़ाई। वह मूसा की आज्ञा और प्रतिदिन के नियम के अनुसार, अर्थात विश्राम और नए चांदी और प्रति वर्ष 3 बार ठहराए हुए पर्वतों अर्थात अख़मीरी रोटी के पर्व और सप्ताहों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व में बलि चढ़ाया करता था। उसने अपने पिता दाऊद के नियम के अनुसार याजकों के सेवा कार्यों के लिए उनके दल ठहराए, और लेवियों को उनके कामों पर ठहराया कि हर एक दिन के प्रयोजन के अनुसार वे यहोवा की स्तुति और याजकों के सामने सेवा टहल किया करें। और एक एक फाटक के पास द्वारपालों को दल दल करके ठहरा दिया। और क्योंकि परमेश्वर के भक्त दाऊद ने ऐसा आज्ञा दी थी, राजा ने भंडारों या किसी और बात के संबंध में याजकों और लेवियों को जो जो आज्ञा दी थी, उन्होंने उसे ना टाला। सुलेमान का सब काम जो उसने यहोवा के भवन की नींव डालने से लेकर उसके पूरा करने तक किया, वह ठीक हुआ। इस प्रकार यहोवा का भवन पूरा हुआ। तब सुलेमान येलो, नेगेब और येलेद को गया जो एदोम के देश में समुद्र के किनारे स्थिर है। हुराम ने उसके पास अपने हजारियों के द्वारा जहाज और समुद्र के जानकर मल्हाल भेज दिए, और उन्होंने सुलेमान के जहाजियों के संग ओपीर को जाकर वहां से 450 किक्कर सोना राजा सुलेमान को ला दिए। आमीन, आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे के और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय